जब अगर बीच में सुधार हो सकता है तो फिर बाकी सारी चीजों पर या जन्म के बाद मेहनत क्यों करनी? बेस ही पावरफुल बना दो ना। घड़ा जब बन रहा है तभी कुम्हार उसको शेप देता है। एक बार वो पक जाए ना, फिर उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। गर्भ संस्कार एक दिन का तंत्र मंत्र यज्ञ या विधि नहीं है। इट इज 1% ऑफ गर्भ संस्कार, आई वुड से। कि जब माता के आहार पे, उसके विचार पे और उसके विहार पे, इन तीनों बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए तो हम सही मायने में कह सकते हैं कि हमने गर्भ संस्कार किया। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ इंसान भी बदल रहा है। अपनी आने वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से ज्यादा बेहतर और तेजस्वी बनाने का प्रयास हर एक इंसान करता है। इसकी शुरुआत शिशु के जन्म के पहले से ही हो जाती है। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के कथन को याद करें तो सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। ठीक वैसे ही अगर शिशु को जन्म के पूर्व से ही कुछ शिक्षा देने की शुरुआत की जाए तो इंसान की सबसे बेहतरीन पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ समय गर्भ अवस्था से पहले का और गर्भ अवस्था के दौरान का वक्त है। गर्भ संस्कार भारतीय वैदिक विज्ञान का वह अनमोल उपहार है जिससे माता पिता के इच्छित गुण और संस्कार के अनुसार शिशु को जन्म से पूर्व ही तैयार किया जा सकता है। आज के जमाने की तेजी के साथ अपनी रफ्तार तेज बनाकर गर्भ संस्कार की वही बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार। मेरे करियर की सबसे पहली शुरुआत हुई थी एज अ प्री प्राइमरी टीचर के, जहाँ पे मैं 3 से लेके 5 साल के बच्चों के कांटेक्ट में आती थी। तो बच्चों को ऑब्जर्व करते एक बात हमेशा से महसूस होती थी कि कुछ स्किल्स, कुछ हैबिट्स बच्चों में इनबिल्ट होती है। तो इस बारे में थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया कि क्यों ऐसा है। कुछ बच्चों के लिए कोई बात सीखना बहुत आसान है, जबकि वही आसान बात सीखना कुछ बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये क्या वजह है? क्या ये जो हैबिट्स है, नेचर है, स्किल है, वो बच्चे के पूर्व संस्कार है या फिर गॉड गिफ्ट है? 12 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में यंग स्टूडेंट्स के साथ काम किया। उस टाइम पे काउंसलिंग भी करते थे। काउंसलिंग में पता चला कि बच्चे का जो बिहेवियर है, उसका स्वभाव है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए वो लिमिटेशन था। तो ये आता कहाँ से है? उसकी बिलीफ सिस्टम जो है, उसका स्वभाव है, वो कहाँ से आता है? तो वो मेरे लिए एक रिसर्च का टॉपिक था। पिछले 20-22 सालों से मैं बच्चों की लाइफस्टाइल के साथ कनेक्टेड हूँ। बच्चों के डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता आ रहा हूँ और इन 20-22 सालों के अनुभव में काफ़ी बार ये नोटिस किया कि बच्चों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या उन्हें कुछ अच्छी आदतें सिखानी, अच्छी हैबिट्स डालनी, उनके संस्कार अच्छे करने, ये हर एक माता पिता की चॉइस होती है, इच्छा होती है, पर इतना आसानी से सफलता नहीं मिल पाती। इसका क्या रीज़न है? जैसे जैसे इस विषय पर और गहराई से समझने की कोशिश की, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझा, पेरेंटिंग साइकोलॉजी को समझा, तब समझ में आया कि बच्चे स्कूल में जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा वो घर पर सीखते हैं। और जब इसे और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश की तब पता चला कि घर से भी पहले गर्भ से एक स्कूल शुरू हो जाती है। और जब इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की, इसके रिलेटेड शास्त्रों में जो बातें लिखी है उन्हें समझने की कोशिश की, मॉडर्न रिसर्च को इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की, तो एक अनोखा खजाना जैसे कि आंखों के सामने आ गया हो, ऐसा महसूस हुआ। थोड़ा इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया तो समझ में आया कि ये तो प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान माता जो एनवायरनमेंट में रही थी, जो एक्टिविटीज़ की थी, जो उसके थॉट्स रहते थे, उन सब का रिफ्लेक्शन है। और बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें एक इमारत को मजबूत बनाना है तो उसका जो फाउंडेशन है वो ये प्रेगनेंसी के 9 महीने होता है। इंसान की बिलीफ सिस्टम वो उसके माता के गर्भ में से उससे मिलनी शुरू होती है और तब रुका नहीं गया, ठहरा नहीं गया। ऐसी फीलिंग आई कि इस विषय को तो शास्त्रों में कैद नहीं होना चाहिए, ये विषय तो दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए ताकि एक अच्छी जनरेशन को हम जन्म दे सके,
समाज को सुशिक्षित बना सके और साथ ही साथ कल्चर, संस्कार और अच्छी आदतों से आने वाली जनरेशन को पावरफुल बना सके। मदर के वूम में बच्चे को जो फीलिंग मिली है ना, वो लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ रहेगी, क्योंकि इसी धीरे धीरे जो क्वालिटीज होती है ना, वो धीरे धीरे खिल के बाहर आती है। यूथ की अगर बात करें ना, तो उस टाइम पे करियर को लेके बहुत प्रेशर होता है ना बच्चों पे, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनकी चलती है, तो वो बाहर की ट्रेनिंग होती है। बट व्हाट अबाउट इंटरनल ट्रेनिंग? जो इंटरनल ब्यूटी है उसकी, इंटरनल क्वालिटीज है उसकी, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। वो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ये इंटरनल क्वालिटी फिर कब चेंज कर सकते हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया गर्भ संस्कार के बारे में, तब रियलाइज हुआ कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब ये इंटरनल क्वालिटी डिजाइन होना शुरू हो जाती है। घड़ा जब बन रहा है तभी कुम्हार उसको शेप देता है। एक बार वो पक जाए ना, फिर उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो सेम वे जब बच्चा मदर के वूम में है, तब जो थॉट्स हम लोग दे रहे हैं, जो उसके विचार, उसकी बिलीफ सिस्टम बन रही है, वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी और ग्रेजुअली लाइफ के हर एक फेज में उसके बिहेवियर में, उसके स्वभाव में, उसकी पर्सनालिटी में वो दिखेगी। यूएस में एक रिसर्च हुआ था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक पर्टिकुलर म्यूजिक ट्यून बजाई गई और बच्चे का एनालिसिस किया गया। प्रीनेटल क्लिनिक में बच्चे का एनालिसिस किया गया, तो बच्चा रियली टैप कर रहा था मदर्स वूम को जब म्यूजिक बजाया जाता था। तो अब ये तो हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चा रिएक्ट करता है म्यूजिक सुनने के बाद। आफ्टर डिलीवरी बच्चा जब पैदा हो गया, 2 महीने का हो गया, सेम म्यूजिक ट्यून अगर बजाई गई ना, तो बच्चे ने अच्छे से रिएक्ट किया। अगर और कोई म्यूजिक ट्यून बजाई गई तो बच्चे ने रिएक्ट नहीं किया। दैट मीन्स कि बच्चे ने जो सुना है ना माँ के गर्भ में, वो इवन जन्म के बाद भी वो याद रखता है। जब अगर बीच में सुधार हो सकता है, तो फिर बाकी सारी चीजों पर या जन्म के बाद मेहनत क्यों करनी? बेस ही पावरफुल बना दो ना। और ये बात हमारी एक प्राचीन कहावत से भी मिलती आती है कि अगर आपको इमारत बुलंद करनी है तो आपको उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। और इस विचार ने झंझोड़ कर रख दिया, सोने नहीं दिया। और फिर हमारी जिज्ञासा और बढ़ती रही। हमने चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, मनुस्मृति, सारे ग्रंथों की प्रतों को खोजना शुरू किया, क्योंकि ये पूरा ज्ञान हमारे वैदिक कल्चर की भेंट है। हमारे ऋषि मुनि, वे कोई साधु सन्यासी नहीं थे, वे वैज्ञानिक थे। उन्होंने लाइफ को विज्ञान के तराजू से तोला और उसके आधार पर एक सुख की परिभाषा का निर्माण किया। इंसान कैसा जीवन जिएगा तो वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पर सुखी हो पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने शास्त्रों में हमारी लाइफस्टाइल को डिजाइन कर लिखा। और उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जन्म के पहले की लाइफ, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ की क्या परिस्थिति होती है वगैरह वगैरह। और इस बात का प्रमाण हमें सबसे पहला मिलता है कुंददम वडक्कुनाथ स्वामी टेम्पल, थ्रिसूर से। भारत का ही एक ये जाना माना मंदिर है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर घोषित किया गया है। इस मंदिर की खासियत क्या है? तो ये मंदिर 1600 साल पुराना स्ट्रक्चर है और मंदिर की दीवारें जो कि पत्थर से बनी हुई है, पत्थर की इन दीवारों पर पुरुष का स्पर्म, माता का अंडबीज और प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान माता के गर्भ में बच्चे की कौन सी आकृति होती है, कौन सा शेप होता है, ये सारी बातें पत्थर में तराशी हुई हैं। और इन सारी बातों को आज के अगर मॉडर्न साइंस से अगर कंपेयर किया जाए, तो मॉडर्न साइंस ने 1895 में पहली बार एक्सरे मशीन की खोज की। मतलब कि 1895 के पहले मॉडर्न साइंस को माता के गर्भ में कैसी आकृति होती है बच्चे की, ये पता ही नहीं था। और हमारे मंदिरों के पास 1600 साल पहले ये प्रमाण है कि कौन सी आकृति कौन से महीने में डेवलप होती है। तो गर्भ संस्कार एक दिन का तंत्र मंत्र यज्ञ या विधि नहीं है। इट इज 1% ऑफ गर्भ संस्कार, आई वुड से। किसी किताब को पढ़ लेना या तो गर्भ संस्कार सब्जेक्ट पे कोई वीडियो को देख लेना, वो भी प्रॉपर गर्भ संस्कार नहीं है। वहां से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। गर्भ संस्कार कोई दवाई नहीं है। गर्भ संस्कार के बारे में कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि लड़का या लड़की पैदा करने का एक तरीका। नो, दैट इज नॉट गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ योगा और डाइट भी नहीं है।
गर्भ संस्कार इज अ प्रोसेस, इट इज अ लाइफस्टाइल ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। हम जब से प्लानिंग करते हैं, लाइक हमें बच्चे की जब से इच्छा होती है, तब से लेके हम बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, ये जो पूरा ड्यूरेशन रहता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर का ये टाइम रहता है, तो वो पूरे टाइम एज अ कपल आपको जो कुछ फॉलो करना है, वो सारी एक्टिविटीज, पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, दैट इज कॉल्ड गर्भ संस्कार। कि जब माता के आहार पे, उसके विचार पे और उसके विहार पे, इन तीनों बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो हम सही मायने में कह सकते हैं कि हमने गर्भ संस्कार किया। गर्भ संस्कार डेली फॉलो होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट भी तो डेली होता है ना। बच्चे का डेवलपमेंट हर एक मिनट पे होता है। मॉडर्न साइंस ये बात प्रूव कर चुका है कि 1 मिनट में बच्चे के दिमाग के 2.5 लाख न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं। तो कभी आप एक किताब ले आए या जस्ट यज्ञ करवा दिया, उसको हम कंप्लीट गर्भ संस्कार कैसे बोलेंगे? अल्टीमेटली गर्भ संस्कार इज द लाइफस्टाइल ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। गर्भ संस्कार की जो बात है वो 16 संस्कारों में प्रथम 3 संस्कारों के आधार पर बताई गई है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहली बार जब माता पिता तय करते हैं कि हमें बच्चा कंसीव करना है, तब से लेकर कंसीव करने तक की जो प्लानिंग की प्रोसेस है, उसके बारे में वहां पर मार्गदर्शन दिया गया है। फिर आता है पुंसवन संस्कार। कंसीव करने के पहले दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक क्या क्या करना चाहिए, उसकी विस्तृत जानकारी बनता है पुंसवन संस्कार। और तीसरा संस्कार आता है श्रीमंतोनयन संस्कार, जिसे आजकल हम बेबी शावर के नाम से भी जानने लगे हैं। ये संस्कार 7वें महीने के बाद होता है, मतलब कि डिलीवरी का समय अब नजदीक आ गया है। तो डिलीवरी के लिए माता को मानसिक तौर पर तैयार करने की जो पूरी विधि है, इसे हम श्रीमंतोनयन संस्कार के तौर पर, उत्सव के तौर पर मनाते हैं। तो हर एक प्रक्रिया को बड़ी बारीकाई से समझते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार के पूरी रचना की थी। गर्भोपनिषद का एक श्लोक कहता है, व्याकुलित मनसा अंधा खज्जा कुब्जा वामना भवंती। मतलब कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता नेगेटिव विचार करती है, डिप्रेशन में रहती है, दुखी रहती है, रोती रहती है, तो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर क्षति वाले बच्चे का जन्म हो सकता है। और इसका बिल्कुल विपरीत, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता खुश रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो एक अच्छे सर्वगुण संपन्न संतान का जन्म हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये सारी बातें या तो संस्कृत भाषा में हमारे श्लोकों में लिखी हुई थी, अदरवाइज इसे मॉडर्न साइंस के साथ, रिसर्च पेपर्स के साथ कंपेयर करना था। अब नॉर्मली हम रूटीन लाइफ में संस्कृत का इतना उपयोग नहीं करते, तो सबसे पहला जो हमारी टीम को विचार आया वो ये था कि इसे सरल भाषा में शब्दों के द्वारा पुस्तक के फॉर्म में, लोकल लैंग्वेज में प्रस्तुत किया जाए। तो हमने सबसे पहले गर्भ संस्कार टाइटल के साथ एक पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसे क्रमशः गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लोगों के सामने रखा गया। श्रीमान नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने, डॉक्टर्स ने, राजनेताओं ने इस पुस्तक को बहुत सराहा। इस बुक की एक बहुत खास बात थी कि बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि प्रेगनेंसी का टाइम, कि जब काफी सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस चलते हैं लेडी में, तो रीडिंग मजा नहीं देता है उसे। तो बुक को ये थॉट के साथ डिजाइन किया गया था कि उसे पढ़ने में मजा आना चाहिए, उसको रुचि आनी चाहिए। तो बुक में इतने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल पिक्चर्स डाले गए थे, बहुत ही शॉर्ट में राइटअप किया गया था कि लाइक 100 शब्दों की जो बात है वो अगर 10 शब्दों में कही जा सकती है, तो हमें 100 शब्द नहीं देने हैं। 8 साल की यात्रा के दौरान मुश्किल से 30-35 हजार लोगों तक पुस्तक पहुंच पाई थी। तब हमने रियलाइज किया कि ये योग्य रास्ता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली एजुकेशन खत्म होते ही आज की यंग पीढ़ी पुस्तकों से डाइवोर्स ले लेती है, उन्हें पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं होता। तो ये ऑडियंस मेजॉरिटी कहाँ पर है? तो फिर क्लिक हुआ कि वी मस्ट शिफ्ट ऑन डिजिटल, हमें डिजिटल पे जाना होगा, कि जिसके जरिए हम सिर्फ अहमदाबाद, गुजरात में नहीं, इंडिया में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने तक लोगों तक पहुंच पाए। इस सब्जेक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बुक्स है या ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, तो वो इतने पावरफुल और इम्पैक्टफुल नहीं थे सब्जेक्ट। सो वी डिस्कस दिस टॉपिक एंड वी केम ऑन अ कंक्लूजन कि इसको ऐसा कोई सॉल्यूशन दिया जाए कि मॉडर्न जनरेशन को इजी वे में गर्भ संस्कार की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको पूरा सही से नॉलेज मिले और वो अच्छे से गर्भ संस्कार का पालन कर सके। वहाँ से फिर शुरू हुआ ये हमारा गर्भ संस्कार का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म,
जहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन बनाया गया था गर्भ संस्कार गुरु करके, कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोचते हैं तब से लेकर और प्रेगनेंसी प्लानिंग के स्टेज तक पहुँचते हैं तब तक आपको क्या क्या केयर करना होता है। टोटली इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया था एंड नो चार्जेस फॉर ऑल ऑफ दैट। ना समय का प्रॉब्लम है क्योंकि आप एनी टाइम एनीवेयर गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम पर ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी ये बंधन भी नहीं रहा, क्योंकि पूरे दिन के अंदर आप कभी भी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज होनी चाहिए, आपके प्रेगनेंसी के डे के अनुसार एक्टिविटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको बच्चे में जो गुण चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपका मटेरियल होना चाहिए। तो वो स्पेसिफिकेशन पर्सनली 1 to 1 करवाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भी आसान हो गया। प्लस रोज याद कौन करवाएगा, माता को करना तो है पर घर के काम में बिजी है, ऑफिस में बिजी है, तो वहां पर अगर उन्हें कोई याद करवा दे कि कहानी पढ़ने का समय हो गया, पजल सॉल्व करने का टाइम हो गया, तो वो फीचर भी हमने एप्लीकेशन में डाला कि जहां पर उन्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर मिलता रहे। नॉर्मली अगर किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को हम लेते हैं ना, तो देयर आर 4 क्वोशंट: इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, फिजिकल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वोशंट। तो ये 4 क्वोशंट का डेवलपमेंट हो सके ऐसी एक्टिविटीज करनी रहती है। तो हमारी एप्लीकेशन के कोर्स में हमने 12 एक्टिविटीज सजेस्ट की है। अब ये 12 एक्टिविटीज कोई खुद से भी कर सकता है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आपको खुद से वो एक्टिविटी करनी है तो आपको खुद से जाके इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा, खुद से हर रोज मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, एंड वॉट एवर मटेरियल यू आर कलेक्टिंग वो ऑथेंटिक है या नहीं वो कौन वेरीफाई करेगा। सो 12 एक्टिविटी खुद से ढूंढने करना 1-2 दिन कोई कर पाएगा, उसके बाद मोटिवेशन इतना नहीं आएगा। और गर्भ संस्कार का सही इम्पैक्ट और बेनिफिट माता को तभी मिलता है कि अगर ये एक्टिविटीज रेगुलरली करी जाए, जैसे कि योगा आ गया, डाइट आ गया, वहां पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आ गई। डाइट में डाइटिशियन का इनपुट लेना पड़ेगा आपको, योगा में योगा गुरु का इनपुट लेना पड़ेगा, इवन डाइट में आयुर्वेदा डॉक्टर और गायनेक डॉक्टर का इनपुट भी लेना पड़ेगा। सो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, हमने 70 से ज्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स, जितने योगा एक्सपर्ट्स थे, योगा गुरुज थे, डाइटिशियंस थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, वुमन साइकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदा डॉक्टर, गायनेक डॉक्टर, गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स और टेक्नोक्रेट्स, इन सबको मिलाया, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और एक कोर्स डिजाइन किया, सिस्टमैटिक वे में कोर्स बनाया। अब ये कोर्स का पर्पस क्या है पता है, ये कोर्स जो होता है वो प्रेगनेंसी के दिन के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चे का जिस हिसाब से माँ के गर्भ में डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और माता को अपने बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज सजेस्ट करेगा कि जो उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे पर्सनलाइज कोर्स हम तैयार करके देते हैं। जो 12 एक्टिविटीज डिजाइन की गई है उनमें से मैं सबसे पहले बात करूँ कि फिजिकल क्वोशंट के लिए, तो फिजिकल क्वोशंट के लिए हमने 2 एक्टिविटीज डाली है। पहली रहती है डाइट, कि जिसमें माता को उसका मंथली डाइट चार्ट अलोंग विद दैट हर रोज उसे एक रेसिपी मिलती है। और दूसरी एक्टिविटी है फिजिकल क्वोशंट के लिए योगा एंड प्राणायाम। ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है तब काफी सारे लेडी को छोटे मोटे पेन चलते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो इन दोनों को कवर करने के लिए है योगा एंड प्राणायाम। अब हम बात करें बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए, इमोशनल क्वोशंट, तो उसके लिए एप्लीकेशन में 2 एक्टिविटी है, दैट इज स्टोरी ऑफ द डे एंड बायोग्राफी ऑफ द डे। स्टोरी ऑफ द डे में हर रोज एक मोरल स्टोरी दी जाती है। जब माता वो स्टोरी को पढ़ती है तो ऑफ कोर्स बच्चे के साथ भी एक अच्छा कनेक्ट उसे मिलता है। सेकेंड जो मैंने बताया बायोग्राफी ऑफ द डे, ये सेगमेंट किस लिए रखा गया, तो जिससे माता को भी ये विचार मिले कि महान इंसान है वो महान क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो क्या विचार रखते हैं कि जो उन्हें महान बनाता है। जितने भी महान इंसान हैं उनकी लाइफ में से बेस्ट इंसिडेंट हमने कवर करने की कोशिश की है। 5वीं एक्टिविटी जो सेगमेंट है उसकी बात की जाए स्पिरिचुअल क्वोशंट, उस पर काम करने के लिए एप्लीकेशन में 2 एक्टिविटी है। 1 इज श्लोक साखी कड़ी। हमारे जो सब ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे श्लोकों में जीवन के बड़े बड़े मर्म समझा दिए थे। संस्कृत है वो सब भाषा की जननी है, और जब हम संस्कृत प्रोनाउन करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होते हैं, और बच्चा है उसकी जो लैंग्वेज की सीखने की जो कैपेसिटी है वो भी डेवलप होती है। तो इस विचार से संस्कृत के श्लोक उनके मीनिंग के साथ दिए गए हैं और साखी कड़ी दी गई है। दूसरा सेगमेंट है गर्भ सत्संग, जहाँ पे गीता, महाभारत, रामायण, हमारे जो भी वेद, उपनिषद, उन सब के सार को हमने बहुत ही शॉर्ट में राइटअप करके दिया है। उनका सार इतनी आसानी से 1 पेज राइटअप में हमने प्रोवाइड किया है
कि माता को वो पढ़ना बोरिंग भी ना लगे और ये जो हमारे जो भी एशियन टाइम के हमारे सारे शास्त्र थे उसका ज्ञान भी माता और बच्चे दोनों तक पहुँचे। बच्चे का मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए, तो इसके लिए एप्लीकेशन में ब्रेन एक्टिविटी करके एक रखा है जिसमें हर रोज उन्हें पजल्स, रिडल्स ये सब प्रोवाइड किया जाता है। माता की और गर्भ की रक्षा हो उसके लिए डेली प्रार्थना करनी चाहिए। तो एप्लीकेशन में प्रार्थना करके एक एक्टिविटी रखी गई है जहां माता को हर रोज प्रार्थना प्रोवाइड की जाती है। दूसरा कि ये टाइम जो हमने बताया कि बच्चे का 80% ब्रेन डेवलपमेंट ये 9 महीनों में हो जाता है, तो माता को बच्चे को हर रोज अच्छे पॉजिटिव इनपुट्स देने चाहिए जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, राइट। तो इसके लिए गर्भ संवाद जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे माता पिता गर्भ पे हाथ रख के बच्चे से बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में 50+ ऐसे गर्भ संवाद दिए गए हैं। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ द डे में हर रोज माता को कोई इनोवेटिव बच्चे के लिए कुछ वो गिफ्ट बना के स्टोर करे, आर्टिस्टिक एक्टिविटी ये सब प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्टिविटी देने के पीछे का कारण ये है कि माता थोड़ा सा बिजी रहे ताकि उसका ध्यान मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे कमर में दर्द हो रहा है उधर ना जाए और वो अपने आप को एक्टिविटी में इंडल्ज कर दे, राइट। फिर है वीडियो ऑफ द डे करके। ये क्यों दिया गया है कि आज के ज़माने में हर किसी को नाटक देखना, मूवी देखना बड़ा पसंद है, तो हर रोज़ ऐसा एक अच्छा वीडियो दिया जाता है वीडियो ऑफ द डे करके, जो माता उसे एंजॉय कर सकती है। और सबसे लास्ट जो सबसे ब्यूटीफुल सेगमेंट है एप्लीकेशन का, दैट इज प्यारी माँ, डियर मॉम, इस नाम से एक सेगमेंट है। इसमें बच्चा है वो माता को हर रोज एक संदेश देता है और वो उसे खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से ये पूरे 12 एक्टिविटीज को मिला के ये एप्लीकेशन बनता है। एप्लीकेशन इज लाइक एक थाली आपको परोस दी गई है जिसमें बैलेंस डाइट है, सब कुछ है। 2-3 सब्जी है, रोटी है, पापड़ है, छाछ है, सलाद है, चावल है, सब कुछ है ना। तो बस उसको खाना ही है डायरेक्टली। बिफोर द एप्लीकेशन ऐसा कुछ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, लोगों को ढूंढना पड़ता था। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस पूरे कोर्स को तराशा गया है ताकि हर एक माता पिता प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके। पिछले 15 साल से हम समाज को बेहतर बनाने में वर्कशॉप एवं पुस्तक के माध्यम से अपना योगदान दे रहे हैं और पिछले 3 वर्ष से 7 लाख से भी अधिक माता पिता ने गर्भ संस्कार गुरु मोबाइल ऐप से जुड़कर अपने आने वाले कल को सुनहरा बनाया है। आप भी गर्भ संस्कार गुरु ऐप ज्वाइन करें और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाएं।